हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों, हम लोग लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पढ़ते हैं, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। लघुत्तम समापवर्तक मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक मतलब क्या होता है। तो लघुत्तम समापवर्तक मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से क्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए। लघुत्तम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक, दो तीन चार संख्याएं जो दी गई हैं उनसे प्रत्येक से क्या छोटी से छोटी संख्या वह होनी चाहिए जो उन दी हुई संख्याओं से क्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए। जैसे हमने 3, 5, 8, 11 कोई पूछे 3, 5, 8, 11 का लघुत्तम क्या होगा? 3, 5, 8, 11 का लघुत्तम क्या होगा? तो 3, 5, 8 का लघुत्तम क्या होगा? 3, 5, 8 का लघुत्तम हमें इसमें देख रहे हैं, कोई संख्या है जो है कोई इसमें आपस में कटने वाली नहीं, मतलब इसमें किसी भी संख्या में कोई वजनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम क्या करेंगे? आपस में गुणा करेंगे। जब हम करेंगे तो 11/88। जब 88 का हम 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/40 लगा 4, 5/40 440, 440 गुणे 3 बराबर हो जाएगा कितना? 1320। 440 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे, 3 चौक को 12, हाथ में लगा 2 1, 3 चौक को 12 1 13, 1320। ये हमारा क्या? यही वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे अगर हम इन संख्याओं से भाग दिया जाएगा तो पूरी पूरी क्या कट जाएगी। ये चारों संख्याओं से अगर हम इसमें भाग दें तो क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कट जाएगा। इससे छोटी संख्या कोई नहीं है कि जो इनसे अगर भाग देने पे पूरी पूरी कट जाए। इससे बड़ी संख्याएं हैं जो इनसे भाग देने पे कट जाएंगी, लेकिन इससे छोटी संख्या जो कोई नहीं है। इससे 1320 से छोटी संख्या कोई नहीं है जो 3, 5, 8 से भाग देने पे पूरी पूरी विभाजित है। अतः हम इसी को क्या लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, समापवर्तक कहते हैं, जिसे वह छोटी छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। दूसरा हमारा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? जब एक बड़ी से बड़ी संख्या, जब कोई एक बड़ी से बड़ी संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे तो वह क्या कहलाती है? महत्तम समापवर्तक कहलाती है। मतलब जब कोई एक बड़ी से बड़ी संख्या हो, जो बड़ी से बड़ी संख्या हो और दो या दो से अधिक संख्याओं को क्या करें? विभाजित कर दे तो वह क्या कहला? महत्तम समापवर्तक कहलाती है। उसे हम क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक कहलाते हैं। जैसे दो संख्याएं दी गई हैं 12 और 18, 12 और 18, इनका महत्तम समवर्तक क्या हो? महत्तम समवर्तक जब इसमें कह रहा है जब एक बड़ी इससे बड़ी संख्या हो जो ये दोनों का क्या करे? पूरी तरह विभाजित करे, तो इन दोनों का महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा? इन दोनों का महत्तम सबसे बड़ी बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम 12 का फैक्टर और 18 का फैक्टर कर लेंगे। 12 और 18 का फैक्टर करेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें दोनों में कौन ऐसी संख्या कॉमन है जो सब बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूरी तरह विभाजित कर दे। अगर हम 12 का फैक्टर करेंगे तो 12 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 12 हो सकता है। और 18 हम करेंगे तो इसका भी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 6 होगा, 9 होगा और 18 खुद होगा स्वयं। तो इन दोनों संख्या में हम देखते हैं सबसे बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या कॉमन है जो इनको पूरी। इसमें कहा है कि जब एक बड़ी से बड़ी संख्या हो, जो एक बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्या हो उनको पूरी तरह विभाजित करते हैं। इसमें सबसे बड़ी देखते हैं, इसमें एक भी है, दोनों में 2 भी है, 3 भी मिल रहा है, 3 से भी बड़ी 4 है, 4 इसमें 6 दोनों में नहीं मिल रहा है, 6, फिर उसके बाद 12। हम देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या कौन है? 6 ही सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या इसमें 6 है जो दोनों को क्या करे? पूरी तरह विभाजित है। अर्थात हमारा 12 और 18 का मासा एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? 6। ये 6 जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को पूरी तरह क्या करे? विभाजित करे। इसको भी अगर हम 6 से भाग दें, 6 12, 6 दूना 12, 6 3 18 कट जाएगा।
अर्थात हमारा एक कहा कि जब एक बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे तो वह क्या महत्तम समापवर्तक कहलाती है। गुणज मल्टीपल, मल्टीपल क्या होता है, जैसे हम कहते हैं 12 का मल्टीपल, 12 का मल्टीपल, 12 का मल्टीपल क्या होगा, गुणज, मतलब 12 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 12 का मल्टीपल, 12 का मल्टीपल क्या होता है, 12 का मल्टीपल 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, मतलब गुणज मतलब गुणा, 12 का गुणा या 12 का पहाड़ा, 12 की गुणा करते जाए, ये जो संख्या पर जैसे 36 हो सकता है, बाद में 24 बात में 36, बस 48, यह सब क्या है, यह सब 12 का गुणज है, 12 पचे 60, 12 छक 72, यह सब क्या है, यह सब 12 का गुणज है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम 12 का गुणज कहते हैं। जैसे 12 और 12 और मान लीजिए जैसे 30, 30 का गुणज क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 30 का गुणज 30, 60, 90, 20, 150, 180, ये सब क्या है, ये सब 30 के गुणज हैं। तो 30 के गुणज हैं। अगर हमें कोई कह दे 12 और 30 का क्या लसा निकालने के लिए, 12 और 30 का लसा निकालने के लिए, लसा मतलब क्या होता है, मतलब एलसीएम। तो 12 हम 30 का लसा निकालेंगे तो हम क्या करें, 2 6 को 12, 15 दूना 30, फिर यहाँ 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 15 को उतार लेंगे, फिर 30 से भाग देंगे, 2 से भाग नहीं जाएगी तो 3 से भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, अब यहाँ 5 से भाग जाएगी, 5 एकम 5। तो हम इसका लसा क्या होगा, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, इसका लसा 60 होगा, अर्थात 2 गुणे 3 गुणे 5, इसका हम करेंगे लसा तो कितना आएगा 60, 2 दूनी 4, 3 12 5 60। तो एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक से पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, वह क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। उसी तरह अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अगर मल्टीपल विधि से, तो यहाँ पर देखिए 12 दोनों में कॉमन है, नहीं है, 24 नहीं है, 36 नहीं है, 48 नहीं है, 60 दोनों में है, 60 दोनों में है, मतलब यही सबसे छोटी से छोटी संख्या मिली 60। इससे छोटी संख्या कोई और नहीं है जो इन दोनों में कॉमन है, जो इन दोनों से पूरी तरह क्या है, विभाजित है। अर्थात यही हमारा 60 क्या है, यही हमारा एलसीएम है 60। एलसीएम मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से क्या पूरी से पूरी क्या विभाजित हो जाए, वही हमारा क्या कहलाती है, लसा कहलाती है। मतलब जैसे 12 और 30 दिया, उसका हमें एलसीएम निकालना है, तो हम 12 और 30 का जैसे गुणज कर देंगे। जैसे इसमें 12 दूना 24 बातें 36 बच्चों 48 12 60 बच्चों 72 हमने किया है, वैसे 30 का कर दिया, 30 कम 30 दूना 60, 30 90, 30 का 120, 30 का 150, 30 का 180। फिर उसमें हम देख लेंगे सबसे छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो दोनों में क्या है, कॉमन है, वही इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी, वही इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। जैसे इसमें सबसे छोटी छोटी संख्या कौन है, 60 है, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, इसमें भी 60 है और इसमें भी 60 है, यही क्या है, सबसे छोटी छोटी संख्या है जो ये दोनों में कॉमन है, अर्थात ये दोनों से क्या हो भाग हो पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारा क्या है, जैसे गुणनखंड, गुणनखंड हम किसे कहते हैं, फैक्टर, फैक्टर हम किसे कहते हैं, फैक्टर। जैसे हम अगर हम कहते हैं कि 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 का फैक्टर क्या होगा, तो 12 का फैक्टर हम कहेंगे कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा, मतलब वह छोटी छोटी संख्या जिनसे पूरी तरह क्या है, कट जाए।
फिर उसके बाद हम अगर कहेंगे कि 18 30, हम वही उदाहरण ले लेते हैं। 30 का क्या होगा, तो हम कहेंगे ये भी 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, और 10 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, और कितने से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, और 30 से। यह क्या है, यह 12 और 30 के गुणनखंड है, फैक्टर। तो फैक्टर है, तो अब हमने क्या बताया, हमने बताया एचसीएफ बराबर क्या होता है। एचसीएफ बराबर होता है जब एक बड़ी से बड़ी संख्या, कोई एक बड़ी से बड़ी संख्या हो जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को क्या करे, पूरी तरह विभाजित कर दे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है जो इसमें से दोनों संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करते हैं। हम देखते हैं कि इसमें भी 1 है, उससे बड़ी ये 2 है, 2 भी दोनों को विभाजित कर रही है, 3 भी दोनों को विभाजित कर रही है, फिर 4 इसमें नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता। फिर 5 इसमें है, तो इसमें नहीं है। फिर 6 हम देखते हैं, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, और 12 इसमें नहीं है, 15 है, 15 इसमें नहीं, 30 है, 30 इसमें। हमने देखा 6 ही क्या है, 6 ही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो क्या है, दोनों को पूरी तरह विभाजित कर दे रही। अर्थात हमसे कोई पूछेगा कि 12 और 30 का एचसीएफ बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे 12 और 30 का एचसीएफ बराबर 6 होगा। 6 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को क्या कर रही है, पूरी तरह विभाजित कर रही है। एचसीएफ बराबर होता है जब एक संख्या बड़ी से बड़ी संख्या हो जो 2 से या 2 से अधिक संख्याओं को क्या करे, पूरी तरह विभाजित कर, वही क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक कहलाता है, अर्थात एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ हमने देखा, एचसीएफ में क्या है, फैक्टर अर्थात गुणनखंड। लास्ट में क्या है, एफ मतलब फैक्टर जो गुणनखंड। और हमने देखा एलसीएम में लास्ट में क्या है, एम है। एलसीएम में लास्ट में क्या है, एम है, अर्थात एम बराबर क्या, मल्टीपल मतलब गुणज। अगर हमें लसा निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो हम उन संख्याओं को गुणज कर देंगे जो उसमें सबसे छोटी संख्या कॉमन मिलेगी, वही हमारा एलसीएम हो जाएगी। और जब हमें एचसीएफ निकालना हो तो उन्हीं संख्याओं का गुणनखंड हम कर देंगे, अर्थात फैक्टर कर देंगे। जैसे 12 का फैक्टर क्या हो सकता है, जैसे 12 का फैक्टर हो सकता है जो 12 को क्या कर दे, विभाजित कर दे, छोटी संख्याएं जो विभाजित कर दे। तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 4 6 12। तो ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। इन दोनों संख्याओं जो सबसे बड़ा संख्या हो, जो सबसे बड़ी संख्या हो, दोनों में कॉमन हो, वही हमारा क्या कहलाएगी, एचसीएफ कहलाएगी। और एक चीज़ ये है, इसका एलसीएम बराबर क्या है, 12 और 30 का एलसीएम बराबर क्या है, 60 आया। और एचसीएफ बराबर क्या है, 6, अर्थात 60 गुणे 6 मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर 60 गुणे 6 बराबर, ये संख्याएं क्या है, 12 गुणे 30। या यहाँ लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। 60 क्या है, एलसीएम है, और 6 क्या हमारा एचसीएफ है। तो 60 गुणे मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याएं कौन 12 और 30 है, गुणे 12 और गुणे 30 मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये बराबर है कि हम देखते हैं, तो इसे देखते हैं, 30 से इसे काटेंगे 30 गुना 60, 2 से इसे काटेंगे 2 6 12, 6 से ये 6, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर। अर्थात हमारा एक फार्मूला यहाँ पर हो गया, एलसीएम अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ दिया है, अगर एलसीएम और एचसीएफ दिया हो और दोनों संख्या में इसको एक संख्या दी गई और दूसरी संख्या जब हमें पूछे तो हम क्या करेंगे, तो ये लिखेंगे एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। जैसे हमारा दिया क्वेश्चन नंबर क्या, 1 क्वेश्चन नंबर 1 दिया हमारा 24 30 40 का एलसीएम ज्ञात करें।
24 और 30 का एलसीएम जब ज्ञात करने तो इसके क्या इसे हम दो विधि से ज्ञात करेंगे। इसे हम क्या करेंगे, दो विधि। पहली विधि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, कौन, 24, 30 और 40। ये हमें कक्षा लगभग 5 से पढ़ाई जाती है विधि। 5 से ही हमारे में लसा मसा क्या है दिया रहता है। हम पहले इसके क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। पहले इसमें हम सबसे छोटी छोटी संख्या भाग देते हैं, और छोटी से छोटी हमने आज तक आप लोगों ने देखा होगा। इसे हम जब भी भाग अगर इसमें हम देते हैं, सबसे छोटी छोटी संख्या पहले कहते हैं, हम अभाज्य संख्या से स्टार्ट करते हैं। हम कभी सम संख्याओं से इसमें भाग नहीं देते हैं। आप लोगों ने कभी ध्यान से देखा होगा, या कुछ जो लोग जानते हैं वो जानते होंगे कि इसमें कभी सम संख्याओं से नहीं दी जाती। इसमें हमेशा क्या अभाज्य संख्याओं से दी जाती है। इसमें अभाज्य संख्याओं से हमेशा दी जाती है। और 2 भी क्या है, यह एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो हम इसमें सबसे पहले 2 से भाग देते हैं। जब 2 से हम भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 12 बार जगह, 12 दूना 24, 15 दूना 30 और यहाँ 20 दूना 40। हमने कभी, आपने देखा होगा, कभी हम 4 से, 8 से, 6 से भाग नहीं हम देते हैं। हम हमेशा अभाज्य संख्याओं में देते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7 ऐसे ही संख्याओं में भाग देते हैं। 2 यहाँ फिर जाए 2 काटेंगे, अभी कटेगा 2 6 12, 15, 10। ये 2 से तब तक काटेंगे जब तक ये 2 से कटता रहेगा। 2 3 6, 15, 2 5 10। अब ये 2 से, अब इसमें 2 से भाग नहीं जाएगी, अर्थात अब इसमें हम क्या करें, 3 से देखेंगे, 3 से कट रहा है तो हाँ 3 से हमने देखा कट रहा है। 3 1 3, 3 5 15, 5। अब हम देख रहे हैं ये 3 से भी नहीं कटेगा, अब कटेगा सिर्फ किससे, 5 से। 5 से कटेगा, 5 1 5, 5 1 5। अब ये सबका क्या है, 1 आ गया। अब इसके आगे भाग देंगे जो थी नहीं। हमने अगर यहाँ देखते हैं हम तो ये सभी क्या है, जितने से हमने काटा है वो सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। कोई इसमें विभाज्य संख्या नहीं है, जैसे 4 6 8 ये सभी संख्याएं नहीं हैं, सम संख्याएं नहीं दी गई। ये सभी क्या अभाज्य संख्याएं दी गई हैं, जैसे 2 3 5 7। तो जब हम इसमें फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। जब हम इसको करेंगे तो क्या, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 5 120। ये हमारा क्या हो गया, लस, अर्थात एलसीएम बराबर हमारा कितना हो गया, एलसीएम बराबर 120। 120 वह छोटी से छोटी संख्या है, इससे बड़ी भी अभी संख्याएं हैं। इससे इन सभी संख्याओं से कटने वाली क्या है, इससे बड़ी भी 120 से भी है। जैसे 240 को अगर हम काटें तो यह क्या है, 24 से भी, 30 से भी, 40 से भी कट जाएगी। लेकिन हम लसक होता है, लसक से हम कहते हैं एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम की परिभाषा क्या है, एलसीएम की परिभाषा होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई पूरी संख्याओं से क्या पूरी तरह विभाजित हो। तो ये 120 यह क्या है, 120 यह सबसे छोटी वह संख्या है जो 24 30 40 से विभाजित हो जाए। इनका एलसीएम कितना है, अर्थात 24 30 का एलसीएम 40 का एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 120। ये तो हमारी एक पहली विधि हो गई। दूसरी विधि हमारी एलसीएम बराबर क्या होता है, मल्टीपल, मतलब मल्टीपल गुणज विधि से हम निकालेंगे। मल्टीपल विधि, गुणज। जब हम इनका गुणज करेंगे तो क्या होगा, 24 30 40, 24 30 40। जब हम 24 30 का गुणज करेंगे तो क्या होगा, 24 दूना 48, 24 3 कितना होगा, 3 चौक को 12, हाथ में आया 24 3 72, 3 चौक को 12, 3 6 7, 24 3 72, 24 चौक को 96, 6 चौक 16, हाथ में आया 1, 4 2 8 9, 24 5 120, 24 5 120, 24 6 का 6 चौक को 24, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2 14, 24 चौक 6 का 144। अब यहाँ 30 का हम करेंगे, 30 का गुणज क्या हो जाएगा, 30 का गुणज हो जाएगा 30 1 30 से खुद हो जाएगा, 30 दूना 60, 30 3 90, 30 चौक का 120, 30 5 150, 30 6 का 180। मतलब ऐसे हम कर चला जाइए जब तक ये कॉमन नहीं मिलता तब से आगे तक चला जाएंगे। फिर उसके बाद 40 का होगा, 40 की 40, 40 दूना 80, 40 3 120, 40 चौक का 160, 40 5 200। तो हम इनमें देखेंगे वह छोटी छोटी संख्या जो ये तीनों में क्या है कॉमन हो।
तो देखते हैं 24 तीनों में नहीं मिलता, 48 इसमें नहीं, 48 तीनों में नहीं मिलता, सिर्फ 48 में, 72 इन तीनों में नहीं, 96 तीनों में नहीं मिलता, 120, तो 120 हमने देखा सबसे छोटी संख्या जो क्या है तीनों में कॉमन है, 120 क्या है तीनों में कॉमन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा 120, एलसीएम बराबर 120। तीसरी हमारी विधि क्या है, तीसरी विधि हमारी एक ये है 24, 30, 40। अगर इनका एलसीएम लेना हो तो क्या करें हम, इनका हम अभाज्य संख्याओं से क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि हम लगाएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, जैसे 2 दूना 4, 4 3 12, 2 दूना 4 दूनी 8, 2 दूना 4 दूनी 8 गुणे 3, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 का 24। अब इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5, इसका क्या है 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40। अब इन क्या करेंगे, तीनों में कॉमन देखेंगे क्या, ये कॉमन है तीनों में, तो इसे क्या करेंगे उतार लेंगे, फिर इसको इसमें इसमें और इसमें भी, इसके में का भी 2 क्या करेंगे उतार लेंगे, और इसमें का भी 2 उतार लेंगे, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं 2 पावर 3, इसमें का भी 2, इसमें का भी 2, इसमें का। अब देखते हैं 3 कहाँ कहाँ मिला, 3 यहाँ पर भी मिला, 3 यहाँ पर, अर्थात फिर एक 3 को भी क्या करते हैं हम उतार लेंगे। अब 3 कहीं पर भी नहीं, अब उसके बाद हम क्या करें, हमारा क्या बचा 5 बचा, गुणे 5, इसमें भी 5 है इसमें 5, तो इसे भी हम क्या करेंगे उतार लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 पावर 3 होगा, तो इस 2 पावर 3 वाला कितना होगा 8, 8 गुणे 3 गुणे 5, अर्थात 8 तरीके 24, 24 बचे 120, ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। इस तरह भी हम ये कर सकते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं, इसमें 2 कितना 3 दिया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पावर 3 गुणे 3, इसमें क्या है 2 एक ही पद दिया है, तो 2 लिखेंगे गुणे 3 लिखेंगे गुणे 5, अर्थात हमारा ये तो हो गया। और फिर इसमें क्या, इसमें भी 2 पावर कितना है 3 गुणे 5। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ी वाला पावर है उसी को हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो 2 का सबसे बड़ा पावर इसमें कौन दिख रहा है, 2 का सबसे बड़ा पावर इसमें 2 3 दिख रहा है, तो हम 2 पावर 3 को क्या करेंगे उतार लेंगे। फिर 3 में हम देखेंगे 3 में सबसे बड़ा कोई पावर नहीं है, तो हम 3 को एक से उतार लेंगे, सबसे बड़ा ये 3 ही है 3 में। फिर उसके बाद 5 में भी वही बात है, हम अभी वही चीज़ इसमें भी होगी, 2 पावर 3 बराबर 8 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 120। यहाँ पर दिया है 24, 30, 40 का एचसीएफ ज्ञात की। तो हम एलसीएम एचसीएफ हमने क्या बताया था, हमने बताया था वह कोई बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या करे पूरी तरह विभाजित कर दे, अर्थात हम 24 का एचसीएफ में लास्ट में क्या है एफ, हम अगर इनका फैक्टर निकाल लें मतलब गुणनखंड 24, 30 और 40, 24, 30 और 40। एक बात और है, हमें जो चाहे वह एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, मतलब चाहे लघुत्तम समापवर्त हो या महत्तम समापवर्त हो, इसके निकालने की 2 विधि होती है, एक तो होती है गुणनखंड विधि, दूसरी होती है भाग विधि। क्या एक तो होती है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, दूसरी होती है भाग विधि। पहली होती है गुणनखंड विधि, दूसरी होती है भाग विधि। हम यहाँ जैसे गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये 30 का क्या किया जाएगा, 30 का जैसे 30, 24, 40 का हम क्या करेंगे, हम गुणनखंड कर देंगे अर्थात फैक्टर कर देंगे। 30 का गुणनखंड क्या होगा, 1 से भी कट जाएगा, या 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, और किससे कटेगा 10 से कटेगा, और 15 से कट जाएगा, और खुद स्वयं 30 से कटेगा, स्वयं क्या 30 से कटेगा। और 24 का यह भी 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा,
9 से नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी कट जाएगा और 24 से कटेगा स्वयं से। फिर ये 40 क्या है, यह भी 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 14 से 15 16 से नहीं कटेगा, अर्थात यह किससे कटे, 15 16 से नहीं कटेगा, 18 से नहीं कटेगा, 19 से नहीं कटेगा, 20 से कटेगा, 20 में 40, अर्थात एक 40 से कटेगा। अब जब हम इन्हें गुणनखंड विधि कर लेंगे फैक्टर विधि से, तो इसमें हमने कहा तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो कॉमन होगी वही हमारी क्या होगी, एचसीएफ होगी। इन तीनों में बड़ी संख्या सबसे क्या कॉमन 1 भी है तीनों में, लेकिन इनसे बड़ा 2 भी कॉमन है, 3 है, 3 में सब में नहीं कॉमन है, 4 भी सब में कॉमन नहीं, 5 सब में भी कॉमन नहीं, 6 भी सब में कॉमन नहीं है, 7 भी सब में कॉमन नहीं है, 8 सब में कॉमन नहीं है, 9। तो हमने देखा इसमें 10 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 8 है जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 15। इसे हमने देख लिया है, इसमें सबसे वही 2 ही एक ऐसी संख्या है, मतलब हमने सबने देख लिया एक के बाद 2 ही ऐसी संख्या है जो तीनों में क्या कर रही है, कॉमन है। इसमें 2 ही सबसे बड़ी संख्या क्या है जो तीनों में कॉमन है। ये जो इनका गुणनखंड है 30 24 40 का, इसमें 2 ही एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों में क्या है, कॉमन है। 3 तीनों में नहीं है, 4 भी नहीं तीनों में, 5 नहीं मिल रहा, 6 भी नहीं तीनों में, मतलब 2 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं, 2 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों में क्या तीनों में कॉमन हो। अर्थात 2 ही हमारा क्या है, हमारा एचसीएफ बराबर क्या है, एचसीएफ बराबर हमारा 2 है। अर्थात हमारा महत्तम समापवर्तक 24 30 40 का क्या है, 2 है। एक तो ये है गुणनखंड विधि। दूसरी विधि हमारी क्या है, दूसरी विधि हमारी भाग विधि। कौन है, भाग विधि। पहली हो गई गुणनखंड विधि, दूसरी हमारी ये हो गई पहली विधि, एचसीएफ निकालने की पहली विधि, दूसरी हो गई हमारी भाग विधि। भाग विधि में हम क्या करते हैं, भाग विधि में हमारा होता है जैसे यहाँ पर 24 30 और 40 है, 24 30 40 है, तो भाग विधि हम क्या करते हैं, 24 से 30 में भाग दे देंगे, 24 में 30 में भाग देंगे तो ये कितना, एक बार जाएगा, और 24 में आ जाएगा तो ये कितना बचेगा, 6 बचेगा, एक कट जाएगा। हम अब 6 से क्या करते हैं, 24 में भाग देंगे, 6 से 24 में भाग दे देंगे। जब 6 से 24 में भाग दे देंगे, 6 चौको 24, यह क्या हुआ, हमारा पूरा कट गया। ये हमारा पूरा कट गया, तो अर्थात हम चेक करेंगे क्या ये इस संख्या में भी 6 काट दे रहा है, 6 से यह संख्या कट रही कि नहीं जो तीसरी दी गई है। अगर ये 6 से यह भी संख्या कट जाती है तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन हम जब 6 से इसमें भाग देते हैं तो क्या, 6 चौका के 36, 4 हमारा बच जाता है। अर्थात हमारा यह संख्या 6 एलसीएम नहीं हो सकता। फिर हम क्या करेंगे, इसी 4 से 6 में क्या करेंगे, भाग देंगे। 6 में जब भाग देंगे तो कितना, 4 एकम 4 बचेगा कितना, 2। अब इसी 2 से इस 4 में क्या करेंगे, भाग देंगे। जब इस 4 में देंगे तो 2 दूना 4, और ये क्या हुआ, पूरा कट गया। तो अर्थात यही हमारा क्या है, 2 ही हमारा एलसीएम होगा। ये हमारी होगी दूसरी विधि, गुणन भाग विधि। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के हमने 2-3 विधियाँ बताई। अब इससे संबंधित हम कुछ सवाल भी हल कर लेते हैं। और एक बात और है, अगर कोई 2 संख्याएं दी गई हैं, जैसे 2 संख्याएं दी गई हैं, 6 हुआ 7 हुआ, अगर उन दोनों संख्याओं के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, कोई उभयनिष्ठ मतलब गुणनखंड ना हो, मतलब कोई ऐसी संख्या ना हो जिससे ये दोनों कट जाएं, जैसे 6 और 7 ऐसी कोई संख्या नहीं जिससे ये दोनों संख्या काट दी जाए। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिस संख्या से 7 को भी और 6 को भी काटे। अगर ऐसी स्थिति हो तो हम क्या, इन्हीं दोनों का गुणनफल अर्थात 6 गुणे 7 इनका गुणनफल ये क्या कहलाता है, एलसीएम। इन संख्याओं का एलसीएम यही इनका क्या है, गुणनफल कहलाता है। अर्थात 6 गुणे 7 बराबर 42। 6 और 7 का एलसीएम कितना हो जाए, 6 और 7 का एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारा 42। मतलब जब कोई 2 संख्याएं दी गई उनके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर न हो तो उन संख्याओं का गुणनफल ये क्या कहलाता है, हमारा एलसीएम कहलाता है। उन संख्याओं का गुणनफल ये हमारा क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन हल करते हैं इससे संबंधित एलसीएम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि 60 72 और 48 का एलसीएम ज्ञात कीजिए।
60 और 72 का एलसीएम जब हमें ज्ञात करना तो हमें पहली विधि क्या हम करेंगे, पहली विधि तो यह है 60 और 72 और 48 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो हम सबसे क्या करें, हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से क्या करें, पहले काटेंगे। तो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। हम देखेंगे 2 से कट रही है, हाँ तो हमने देखा 2 से कट रही है, तो 2 से हम इसे काटेंगे। 2 30 36 24 कट जाएगा था। 60 को हम 30 बार में काट देंगे, 72 को 36 बार में, 48 को 24। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 से कट रहा है 15 18 12। अभी 2 से कटेगा, हाँ हमने देखा कि अभी 2 से कटेगा। 15 उतार लेंगे, 2 9 18 2 6 12। क्या अभी 2 से जाएगा, हाँ अभी 2 से जाएगा। तो 15 9 3 अब 2 से जाएगा। अब हमने देखा कि नहीं 2 से इसके आगे नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे। 3 से जाएगा, हाँ 3 से कटेगा। 3 5 15 3 3 9 3 1 3। अभी 3 से जाएगा, हाँ अभी 3 से एक बार जाएगा। 5 1 1। अब बचा क्या, 5 5 से काटेंगे, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये। अब 1 1 हो गया, तब हम क्या करेंगे, इसका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 ठे 2 है, 2 ठे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। इनका जब हम गुणा करेंगे कितना, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 3 48 48 15 48 3 5 15 और 48 गुणे 15, अर्थात 48 गुणे 15 हम करेंगे कितना है, 15 बटे 120, हाथ में लगा 12, 15 चौक को 60, 12 कितना है 72, 720। अर्थात हमारा एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर हमारा कितना होगा 720। अर्थात 60 72 48 60 72 सबसे छोटी 720 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। और हमने दूसरी एक विधि बताया था, जैसे क्या, जैसे हम 60 का अब निकाल लें। 60 का क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 2 दूना 4 दूना 8 8 3 2 दूना 4 2 दूना 4 गुणे 3। अब 60 में भागना ही है, 2 दूना 4 3 12 5 60, 2 दूनी 4 3 12 5 60। और फिर यहाँ 72 का हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 दूनी 8 8 तिरके 24 24 3 72। फिर जब हम निकालेंगे कितना 48 का, कितना 48 का जब निकालेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 8 तिरके 24 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 गुणे 3। जब यह हो जाएगा तो इसे हम करने के लिए क्या करेंगे, अर्थात हम इसके बराबर लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 3 पावर 2। इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 नहीं 2 की पावर 4 गुणे 3। अर्थात इसमें सबसे बड़ा घात वाला कौन है, 2 में सबसे बड़ा घात वाला हमारा है 2 की पावर 4। और 3 में क्या है, 3 में सबसे बड़ी घात वाला है 3 पावर 2, तो इसी को हम ले लेंगे 3 पावर 2 गुणे 5 में 5 एक ही है तथा 5। जब हम 2 की पावर 4 गुणे 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 बराबर हो जाता है 16। कितना हो जाएगा 16, और 16 नमा कितना होगा, 16 नमा 144 144 5 720। ये हमारा क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। 60 72 और 48 का एलसीएम क्या है 720। चाहे इस विधि से हल करें चाहे इस विधि से आप हल करें, आंसर वही एक ही आएगा 720। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 4 तथा 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 2 का एचसीएफ ज्ञात है। हमने क्या कहा था, एचसीएफ में हमने कहा था वह बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन मिल जाए, जो दोनों संख्याओं में क्या है
कॉमन मिल जाए, दोनों संख्याओं क्या करें, पूरी तरह विभाजित करें। इसमें वह सबसे बड़ी संख्या क्या है, दोनों में क्या कॉमन मिल सकता है, इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, इसमें 2 की पावर 5, अगर हम 2 की पावर 5 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से 2 की पावर 5 कॉमन नहीं मिलेगा, ये लगेगा एकदम हाफने, क्योंकि इसके पास कितना 2 ही बचे, 3 ही पावर है, तो यह 5 नहीं दे पाएगा, अर्थात यह भी 3 देख सकता है, यह भी 3 सकता, अर्थात ये दोनों में अगर हम कॉमन लेंगे तो हमें क्या 2 की पावर 3 कॉमन हमें मिल जाएगा। अगर हम 2 की पावर 3 कॉमन लेंगे तो इससे भी मिल जाएगा, और इसके भी पास 2 की पावर 3 कॉमन है, ये भी पूरा क्या करेगा, दे देगा। तो हम इसमें एचसीएफ जब पूछा रहेगा तो हम सबसे क्या है, जो सबसे छोटी घात होती है जिसकी, उसी को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब 3 में जब है, इसमें 3 है, इसमें 3 की पावर 4 दिया है, लेकिन इसमें 3 की पावर 2 दिया है, इसमें 3 की पावर 2 दिया है, अर्थात अगर हम 3 की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं तो इसमें से कॉमन मिल जाएगा, लेकिन यह नहीं दे पाएगा, इसके पास नहीं है, अर्थात हम यहाँ पर क्या, इसमें भी कॉमन कितना ले सकते हैं, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 3 की पावर 2, अगर 3 की पावर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये भी दे देगा, ये भी दे देगा। जब 3 की पावर 2 कॉमन हो जाए तो कितना हो जाएगा, 2 3 8, 2 की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा 8, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, गुणे 3 की पावर 2 हो जाए तो कितना होगा 9, अर्थात हमारा 72 क्या है, 72 ही हमारा एचसीएफ है, महत्तम समापवर्तक। 72 ऐसी संख्या है जो 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 4 और 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 2 बराबर को क्या पूरी तरह काट देगा। 72 ये ऐसी बड़ी संख्या है जो इनको क्या करेगी, पूरी विभाजित कर देगा, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः 6 और 540 है, यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात की। हमने आपसे बताया था कि लसा गुणे मसा बराबर दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। एक सूत्र होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसा गुणे मसा। हमने ऊपर बताया भी था क्यों यह होता है, अगर दोनों संख्याओं का लसा और मसा गुणा कर दिए तो दोनों संख्याओं के गुणनफल की क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या है, एक संख्या दिया गया है, एक संख्या क्या है 210 है, एक संख्या 210 है, और दूसरी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। दूसरी संख्या पूछा है तो दूसरी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या के एक्स मान लेते हैं। और लसा क्या है, लसा और मसा, लसा मसा, मसा है 6 और लसा क्या है 5040, अर्थात जब हम इसे हल करेंगे तो कितना, 6 से इसे काटेंगे 6 3 18, 3 बजा 6 5 30, अर्थात 35 गुणे एक्स बराबर 5040, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5040 बटा 35 हो जाएगा। जब हम 35 इसे काटेंगे तो कितने भाग में कटेगा 35, इसे हम काट देते हैं, मान ली 5 से काटते हैं, 5 आते 35, ऊपर 5 दाम 50 और 5 बटे 40, 1008। अब इसे हम 7 से काटेंगे, कितना 7 एक कम 7 बचा 3, 7 को 28, 2 7 को 28, अर्थात एक्स बराबर कितना आ गया हमारा, एक्स बराबर हमारा कितना आया, एक्स बराबर हमारा आ गया 144। ये हमारा क्या है आंसर, दूसरी संख्या क्या है हमारी 144 है। अगर आपको देखना है तो आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे 6 और 40 क्या है, जैसे हम अगर 144, एक संख्या 144 है, दूसरी संख्या क्या है 210 है, अगर हम इनका लसा निकालेंगे तो कितना 200 से अगर हम भाग देंगे तो कितने बार हो जाएगा, 2 से 14 2 72, और इसे अगर हम काटेंगे तो 2 एक कम 2 2 5 10, 105, अभी 2 से भाग देंगे, अभी 2 से भाग देंगे तो जाएगा 36, 105, इसमें 2 से 18, 105, इसमें भाग नहीं जाएगी 2 से, फिर 2 से चला जाएगा, 2 9 18 105। अब क्या करेंगे, अब 3 से भाग देंगे, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 1 3 5 15, 3 से अभी भागे 1 15, अब कितना जाएगा 5 से, 5 7 35, कितना जाएगा 5 7 35, अर्थात 7 से भी जाएगा 1 1।
अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, 48 3 बटे 24, 7 मतलब तो 3 बार 48 144, 144 गुणे कितना, 144 गुणे 5 बराबर 144 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1080, 1080 गुणे 7 नहीं कितना, 144 गुणे 5 करेंगे आप कितना होगा, 144 गुणे 5 है, 5 को 20, हाथ में है 2, 5 को 20 2 22, हाथ में लगा 2, 5 5 कम 5 2 7, 720 और 720 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा, 5 40। ये हमारा क्या हो जाएगा, लस हो जाएगा। अगर हमें इसका मस अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम भाग भी निकाल देते हैं। 144 से क्या करेंगे, 210 में भाग देंगे, 210 में भाग देंगे कितना, एक बार जाएगा, 144 लिखेंगे, इसे घटाएंगे तो 6, यहाँ फिर 10 हो जाएगा, 10 में 6 जाएगा 6 और यहाँ कटिया है 6, फिर 66 से 144 में भागेंगे, यह भी एक बार जाएगा, 8 13 7, 78 से हम क्या 144 में भागेंगे, 78 से जब हम 78 में हम 78 हमारा बचेगा, 78 में हम कितने से, 78 में यहाँ 78 यहाँ पर हमने देखा गलती, यहाँ पर हमारा क्या 2 बार भाग जाएगी, यहाँ पर हमारा 2 बार भाग जाएगी तो कितना हो जाएगा, 2 छक 12, हाथ में लगा 1, 2 छक 12 1 13, अर्थात 132, 132 में घटाएंगे तो कितना है, 12 आएगा। 12 में हम किससे भाग देंगे, 12 में हम 66 से भाग देंगे, तो 12 में जब 66 भाग देंगे कितना बार जाएगा, 5 बार, 12 5 60, अर्थात हमारा बचेगा कितना 6, 6 से हम 12 में भाग देंगे, 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में क्या कट जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 6 HCF हो जाएगा। तो हमने देखा कि HCF बराबर 6 आ गया, LCM बराबर 540 आ गया, वो दोनों संख्या कितनी नहीं 210 और 144 है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आप लोगों से अगले क्लास में मिलते हैं।